दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दुनिया के जिस मुल्क की बात करेंगे, ये मुल्क अपनी मौज मस्ती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और पूरी दुनिया से लोग सिर्फ बॉडी मसाज करवाने के लिए इस मुल्क का चक्कर लगाते हैं। अगर आप इस मुल्क में बिना अंडरगारमेंट्स पहने घर से बाहर निकले तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। ये दुनिया का वाहिद देश है जिसमें 4 शादियाँ करना बहुत ही ज़रूरी है। ये दुनिया का वाहिद देश है जिसमें लोग अपने घरों में जिन्नों और भूतों के लिए अलग से कमरे बनाते हैं। इस मुल्क का नाम 21 अल्फाज से मिलकर बना है। अगर आप इसके नाम को पढ़ना भी चाहें तो फिर भी नहीं पढ़ सकते। इसी वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस देश में इंसानों से ज़्यादा बंदरों की चलती है और इस मुल्क में बंदरों से मजदूरी भी करवाई जाती है। अगर आप इस मुल्क के राजा की तस्वीर को देखकर सिर्फ हंस दें तो आपको जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है। ये दुनिया का वाहिद देश है जिसमें ख्वाजा सराओं के लिए भी अलग से वाशरूम बनाए जाते हैं। ये दुनिया का वाहिद देश है जिसमें आपको खुदा की कुदरत के करिश्मे नजर आते हैं और कहीं आपको इंसानों की नुमाइश देखने को मिलती है। कहीं आपको सड़कों पर इबादत गाहें बनी हुई नजर आती हैं तो कहीं आपको सड़क किनारे नजर आता है बिकता हुआ जिस्म। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दुनिया के जिस मुल्क की बात करेंगे इसे लोग थाईलैंड के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको थाईलैंड की खूबसूरती और थाईलैंड के बारे में ऐसे ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे जो कि आपने यकीनन अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं सुने होंगे। इससे पहले कि आप थाईलैंड के तिलिस्म में खो जाएं, नए आने वाले तमाम दोस्तों से इल्तमास है, अगर आपने यूट्यूब पर मौजूद दिलचस्प मालूमात चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी हर आइंदा आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों थाईलैंड का मतलब है थाई लोगों के रहने की जगह। हर 10 में से एक थाई बैंकॉक में रहता है। बैंकॉक अपनी चकाचौंध चांदनी और थाई मसाज की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। बैंकॉक का असल नाम दुनिया का सबसे लंबा नाम है और ये 21 अल्फाज से मिलकर बना है। अगर आप इसे पढ़ना भी चाहें तो फिर भी नहीं पढ़ सकते। इस लंबे नाम की वजह से थाईलैंड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। थाईलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें किसी और देश का कब्जा नहीं हुआ। थाईलैंड की आबादी 85 लाख के करीब है। थाईलैंड में घर से बाहर निकलने से पहले अंडरगारमेंट्स पहनना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बिना अंडरगारमेंट्स पहने घर से बाहर निकले तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, क्योंकि थाईलैंड में हर जगह स्कैनर्स लगे होते हैं और पुलिस को पता चल जाता है कि आप अंडरगारमेंट्स पहने हुए हैं या नहीं। हर साल तकरीबन 3000 से ज़्यादा लोग सिर्फ इसी वजह से जेल के अंदर बंद कर दिए जाते हैं। थाईलैंड के लोग भूत प्रेत और जिन्नों पर बहुत ही ज़्यादा यकीन करते हैं। इसी वजह से ये लोग अपने घरों के अंदर जिन्नों और भूतों से बचने के लिए अलग कमरे भी बनाते हैं। थाईलैंड के शहर पटाया और बैंकॉक पूरी दुनिया के सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। ये शहर मौज मस्ती के लिए जाने जाते हैं। यहाँ आपको सड़क के दोनों किनारों पर नाइट क्लब और बार देखने को मिलते हैं और सड़क किनारे खड़ी खूबसूरत लड़कियाँ आपको अपनी तरफ मदऊ करती हैं। थाईलैंड का मसाज पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर आप थाईलैंड सैर को आएँ और बॉडी मसाज ना करवाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। थाईलैंड में 4 शादियाँ करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने 4 शादियाँ नहीं की तो आपका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। थाईलैंड में सफाई का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। अगर आप थाईलैंड में चिंगम खाकर सड़क पर फेंक दें तो आपको सज़ा मिलती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा स्कैम और फ्रॉड भी थाईलैंड में होता है। अगर आप थाईलैंड विज़िट करें तो इसके बारे में मुकम्मल जानकारी भी हासिल कर लें। थाईलैंड के हर गली मोहल्ले में एक मंदिर होता है और इन मंदिरों की तस्वीर इनके करेंसी नोटों पर भी बनी होती हैं। इसीलिए इन करेंसी नोटों पर कदम रखना भी जुर्म होता है। थाईलैंड में 4000 से ज़्यादा मंदिर हैं और इन मंदिरों में किसी को भी जूते पहनकर जाने की इजाज़त नहीं होती। थाईलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का बुत भी है जिसका वजन तकरीबन 5500 किलोग्राम और इसकी कीमत $275 मिलियन है। थाईलैंड के राजा के पोस्टर हर गली मोहल्ले में लगे होते हैं। आप थाईलैंड के राजा की तस्वीर देखकर हंस नहीं सकते। अगर आप थाईलैंड के राजा की तस्वीर को देखकर मुस्कुराएं तो आपको जेल के पीछे बंद कर दिया जाता है। इस मुल्क के सिनेमाओं में हर फिल्म से पहले राजा की शान में क्लिप चलाया जाता है
और राजा की तस्वीर देखकर तमाम हाजरीन को ताज़ीम में खड़ा होना लाजमी होता है। जिस तरह इंडिया में होली के फेस्टिवल में लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं, इसी तरह का थाईलैंड में भी एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें लोग एक दूसरे पर पानी डालते हैं और इसे वाटर फाइट फेस्टिवल का नाम दिया जाता है। पूरी दुनिया में मेल और फीमेल के लिए वाशरूम बनाए जाते हैं, मगर थाईलैंड में मेल और फीमेल के अलावा ट्रांसजेंडर्स यानी खाजासराओं के लिए भी अलग से वाशरूम बनाए जाते हैं। थाईलैंड का कौमी जानवर हाथी है और वहाँ सफ़ेद हाथी भी पाए जाते हैं और थाईलैंड के अलावा सफ़ेद हाथी दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली भी थाईलैंड में पाई जाती है जो कि 7 फीट तक बढ़ सकती है और दुनिया की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क भी थाईलैंड में पाई जाती है। थाईलैंड का शहर लोपबोरी एक ऐसा अनोखा इलाका है जहाँ इंसानों से ज़्यादा बंदरों का जोर चलता है। बंदरों के गोल यहाँ सड़कों और गलियों में आज़ादाना फिरते हैं और गैंग बनाकर झगड़े भी करते हैं। लोपबोरी के कुछ मकामात पर बंदरों का इतना ज़्यादा कंट्रोल है कि वो इंसानों के लिए नो गो एरिया बन गए हैं। वहाँ जाने वाले इंसानों पर बंदर हमला करते हैं और इन्हें भागने पर मजबूर भी कर देते हैं। लोपबोरी में पराग साम युद्ध नामी एक तारीखी मंदिर है जो बुद्ध मत के मानने वालों का है, लेकिन ये जगह बंदरों की वजह से मशहूर है। मंदिर और इसके आसपास के इलाकों पर बंदरों का जोर है। दर्जनों की तादाद में बंदर यहाँ घरों की दीवारों और गलियों में गश्त करते हैं और उछलते कूदते हुए भी दिखाई देते हैं। थाईलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ बंदरों से मजदूरी भी करवाई जाती है। थाईलैंड में कोकोनट मिल्क बनाने वाली एक बड़ी कंपनी पर इल्ज़ाम था कि वो दरख्तों से नारियल तोड़ने के लिए बंदरों से मशक्क़त भी करवाती है। दोस्तों, थाईलैंड में कहीं आपको खुदा की कुदरत के नज़ारे मिलेंगे और कहीं आपको इंसानों की नुमाइश देखने को मिलती है। कहीं आपको सड़कों पर इबादत गाहें नजर आती हैं तो कहीं आपको सड़क किनारे बिकता हुआ जिस्म नजर आता है। इसलिए थाईलैंड को आज़ाद लोगों की जगह कहा जाता है। उम्मीद है दोस्तों थाईलैंड के बारे में अजीबोगरीब मालूमात सुनकर आपको बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप किस मुल्क के बारे में दिलचस्प मालूमात जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। अब तक के लिए बिलाल अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।